काम कोई ना करे। सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया या 12 बजे खाया या 11 बजे खाया तो खाते ही विश्रांति लें। कब तक? 20 मिनट। 20 मिनट 20 मिनट विश्रांति लें। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को, जो बायां हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटें। अब वाम कुक्षी को सरल भाषा में समझाता हूं। भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर, बस उसी परिस्थिति में लेटे, उसी स्थिति में लेटे। विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए, वो वाम कुक्षी की अवस्था है। खाना खाने के बाद हमेशा दोपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटें। क्यों? लेफ्ट साइड। आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, वैसे तो 3 हैं। 3 नाड़ियां, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है। ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का, सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए। तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए, लेटते ही शुरू हो जाएगी। 20 मिनट जरूर लेटें। फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई, तो भागवत जी कहते हैं ले लो एक झपकी। वो ये कहते हैं रोको मत इस नींद को। जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में, तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो। 20 मिनट की झपकी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो, इसके आगे नहीं। तो अगर आप भोजन के बाद इस विश्रांति ले लें 20 से 40 मिनट, तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी। आप चाहें तो आज ही करके देख लें। मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं। भागवत जी ने कल एक सूत्र, माने कल मैं उस सूत्र को लूंगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के 14 वेग होते हैं, वेग, उनको कभी भी रोके नहीं। उसमें से निद्रा है, नींद जो है ना, ये एक वेग है। तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है। तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा। सारा खून एक जगह आएगा तो दूसरे अंगों पे तकलीफ आएगी कि नहीं? तो ब्रेन को प्रेशर आता है, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही। ये प्रकृति का नियम है। तो आप ले लेना उस नींद को, छोड़ते क्यों है? बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं। गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। करोड़ों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है, आती नहीं है नींद। आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है। तो आप दोपहर की झपकी ले लें। मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि भागवत जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल। ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में और मैक्सिको में कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने कर्मचारियों को। और ब्राजील और मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं, कानून बनने जा रहा है कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है। तो सभी कंपनियों को ऑर्डर आया है सरकार का कि अपने ऑफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी कर्मचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां झपकी भी ले सके। जिन कंपनियों में ये चल रहा है सिलसिला, मैंने उनसे ईमेल से कांटेक्ट किया कि भैया ये तुमको कहां से याद आ गया? ये तो भागवत जी 3,500 साल पहले कह के गए। तो उन्होंने कहा ये आपके यहां 3,500 साल पहले था, हमारे यहां अब पहुंचा है, हमको अब पता चला है, हमने इस पर रिसर्च शुरू किया है। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं, उनकी काम करने की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई है। एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, तनख्वाह उतनी ही है, बस एक झपकी लेने की छूट उनको मिली है, काम बढ़ गया उनका। तो आप भी महसूस कर सकते हैं। और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है, क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है। किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना। मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो। सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप। क्योंकि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। सास की शर्म नहीं, ससुर की शर्म नहीं, पति की शर्म नहीं, बच्चों की शर्म नहीं। आपने दोपहर का खाना खाया, झपकी ले ही लो। 20 मिनट से 40 मिनट, जिंदगी आपकी सुखी रहेगी, जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह शरीर की जरूरत है। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, इसमें क्या शर्म करते हैं? वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं है, तो नींद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है। तो आप ये कर लो। पुरुषों के लिए भी मेरी विनती है। आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं, कुछ बना लो, आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए। आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर यह नियम बन चुका है। आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो,
कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? बागवट तो हिंदुस्तान के थे। तो आपकी बैंक और बीमा कंपनियों में भी कोशिश करो। लेकिन आपको मालूम है, ये जो हमारा बीपीओ सेक्टर है, यहां तो हो गया है, गुड़गांव में चालू हो गया, उन्होंने चालू कर दिया, दोपहर को खाने के बाद झपकी लेने की छूट देना शुरू कर दिया। तो अगर वहां हो रहा है बीपीओ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, तो सब जगह हो जाएगा, धीरे धीरे ये आ जाएगा। अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं, गुजरात में जाता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं, जयपुर जैसे शहर में, राजकोट जैसे शहर में, तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है। राजकोट में हजारों करोड़ का बिजनेस होता है रोज का, दोपहर को कोई दुकान पे नहीं मिलेगा, करोड़पति से करोड़पति कहां है जी? खाना खा के झपकी ले रहे हैं। बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी लोग हैं। काठियावाड़ में मैंने देखा है, क्या पोरबंदर, क्या राजकोट, क्या जामनगर, क्या जूनागढ़, क्या अमरेली, दोपहर को बाजार खुलेगा ही नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा है करोड़ों रुपए लेके, सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना 4 बजे के बाद। अरे सेठ जी मेरे पास बैग भरा है रुपयों का, शाम को ले आना, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है, मैं नींद ले रहा हूं। बहुत सुखी लोग हैं, समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग गालियां देते हैं, क्या निकम्मे लोग हैं, दोपहर को सोते हैं। सोना ही चाहिए। पूना में आप चले जाइए, पेशवाई के जमाने से पूना के लोग दोपहर को खाने के बाद जरूर नींद लेते हैं। पेशवा ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था, बागवट के इस सूत्र का। तो वहां भी है, पूना में भी है। जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में, हर जगह ये देखने को मिलेगा, दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही। तो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज्यादा मैं घूमा नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकृति के अनुकूल है, शरीर के अनुकूल है, इसलिए इसमें शर्म नहीं, झिझक नहीं। अच्छा, अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का। वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह के खाने का अगर आपने नींद लिया है खाने के तुरंत बाद, तो रात का भोजन माने शाम का भोजन, रात से मतलब हमेशा शाम, ध्यान रखना। तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना, उल्टा है बिल्कुल। सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांति जरूरी है, शाम का भोजन किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं लेना। 2 घंटे माने 6 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे ही जाना सोने के लिए, उसके पहले नहीं। 5 बजे खाया तो 7 बजे, 2 घंटे तो विश्रांति लेना ही नहीं। क्यों? सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है। सुबह सूर्य का प्रकाश है, पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है, शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है। तो शरीर की बायोकेमिस्ट्री पूरी बदल जाती है सुबह और शाम। सुबह कुछ तरह के हार्मोन्स हैं, शाम को दूसरे तरह के हार्मोन्स। तो शाम के लिए वो ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक, डायबिटीज, सब बीमारी आने की संभावना। तो शाम को खाने के 2 घंटे बाद तक ना सोएं, सुबह खाते ही जरूर विश्रांति लें। अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है, दोनों को शायद मिलाया उन्होंने, वो कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं गए भागवत जी, बीच में ही रहे, मिडिल मार्ग है, मध्य मार्ग है। वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से, करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाए, सुबह और शाम दोनों।